भक्तों, मंदिर में रखा हुआ जल का लोटा क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचे, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांस्य, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? ये सवाल कई लोग पूछते हैं। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोगों के मन में भी यह सवाल होता है कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के फायदों की। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने के कुछ ऐसे बड़े फायदे होते हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो हम सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाना सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं है? घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई फायदे होते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि यह घर में सुख शांति भी बनाए रखता है। इसके कुछ बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि घर का अंधकार दूर होता है। जब भी आप दीप जलाते हैं तो वह न केवल रोशनी फैलाता है, बल्कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करता है। जिस जगह दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में एक अलग ही शांति महसूस होती है। इसलिए चाहे घर में पूजा हो या कोई विशेष अवसर, दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। घर के बाहर दीप जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अगर आप भी अपने घर में खुशहाली और सकारात्मकता चाहते हैं तो नियमित रूप से दीप जलाने की आदत डालें। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीव को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता।
ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना। बहुत से लोग पूछते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल कब छिड़कना चाहिए, झाड़ू लगाने से पहले या बाद में? और क्या जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी यह किया जा सकता है? देखिए, यह जल कोई साधारण जल नहीं होता, बल्कि इसे एक विशेष उपाय के रूप में किया जाता है। इसे सूर्योदय से पहले ही छिड़क देना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या इसे करने से पहले स्नान करना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको पहले स्नान करना ही पड़े। सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखा हुआ जल लें। फिर मुख्य द्वार पर जाएं, दरवाजा खोलें और पूरे आदर भाव से जल का छिड़काव करें। इस दौरान अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। मान्यता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के दरवाजे खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है, वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। इसलिए जब आप जल छिड़कें तो मन में प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को उनका वास स्थान माना जाता है। जब आप वहां जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में स्नान करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी इसे कर सकते हैं। अब बात आती है झाड़ू लगाने की। जल छिड़कने से पहले या बाद में झाड़ू लगाना चाहिए? तो इसका सही तरीका यह है कि सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य जल छिड़कने का करें। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्य तू ब्रह्मा प्रभाते कर। दर्शन फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़क समय मां लक्ष्मी और पिता का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हां, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहां करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही मानें। मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो, वहीं जल छिड़क और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार मानें और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता।
आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं, और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लौटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप रोजाना इस जल का छिड़काव करते हैं तो धीरे धीरे आपके घर की समस्याएं कम होने लगती हैं। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल का सेवन कराया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े बने रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक सोच का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति और आपसी समन्वय बढ़ता है। अगर आपका कोई व्यापार है या आपकी खुद की दुकान है तो वहां भी इस जल का हल्का सा छिड़काव जरूर करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है, क्योंकि यह जल सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करें कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम रोज भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल समुद्र की तरह विशाल और शक्तिशाली होता है और हमारे जीवन के दुखों को कम करने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोग नहीं लगा सकता तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है। इससे उसकी पूजा पूरी मानी जाती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए जल का सही उपयोग न सिर्फ हमारे घर और परिवार में सुख शांति लाता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, व्यापार और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लौटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आंखों को धोने के लिए प्रयोग करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग यह है कि इसे घर की रसोई में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधों में डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं होता, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन की परेशानियों को सुलझा सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वह हमेशा देवताओं के पास होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
मतलब आप जल को पीखाना बनाने, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तो हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताबों और तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिलका आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें तो इसका लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। कई लोगों के सवाल होते हैं कि मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम उस जल को ढक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप पूजा के बाद उस जल को किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। ऐसा करने से वह शुद्ध और साफ सुथरा बना रहेगा और आप अगले दिन इसे किसी भी कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कें तो गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। यह उपाय न सिर्फ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, बल्कि गणेश जी की कृपा भी बनी रहेगी। इसलिए जो कुछ भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है, उसे ध्यान से समझें और फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की यह विधि अपनाएं। अब बात करते हैं दीपक के बारे में। आखिर घर में किस पदार्थ का दीपक जलाना शुभ होता है? लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? कई बार लोग गलती से गलत पदार्थ का दीपक घर में रख लेते हैं, जिससे घर में अशांति आ जाती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्टील का दीपक पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसी तरह लोहे का दीपक भी पूजा के लिए उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह घर में गरीबी और परेशानियां ला सकता है। आजकल बाजार में आकर्षक कांच के दीपक भी मिलते हैं, लेकिन भूलकर भी इन्हें घर में न लाएं। कांच का दीपक जलाने से राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं, जिससे घर में अशांति और कष्ट आ सकते हैं। सबसे शुभ दीपक वे होते हैं जो तांबे, पीतल या मिट्टी के बने होते हैं। ये दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं और घर में समृद्धि लाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो हमेशा सही धातु या मिट्टी के दीपक का ही प्रयोग करें। घर में कोई भी अन्य प्रकार का दीपक लाना सही नहीं माना जाता। पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यह शनि और राहु केतु को प्रसन्न रखता है, साथ ही मंगल ग्रह का भी असर कम करता है। कच्चा कलवा और रुई से जलने वाला दीपक सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से हाथ पर बांधने वाली बाती तैयार करते हैं, उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती हैं। रुई और कच्चा कलवा का दीपक ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। शंकर के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य क्या है? ताली क्यों बजाई जाती है? शास्त्रों के अनुसार जब भी आप मंदिर या घर में घंटी बजाते हैं, तो शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि घंटी का नाद करते ही जितने तीर्थ हैं, साधक जो साधना कर रहे हैं, जप और तप हो रहे हैं, जितने दान किए जा रहे हैं, उन सभी पुण्यम का फल उस समय आपके खाते में जमा हो जाता है। अब मंदिर में ताली बजाने का महत्व भी समझे। जब लोग भजन कर रहे होते हैं, साधना में होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या पूजा में व्यस्त होते हैं, तो 3 बार ताली बजाने से उनका पूरा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में गरुड़ घंटी का नाद कर बेहद शुभ माना जाता है, मगर बच्चों को खेल के तौर पर घंटी नहीं दी जाती, क्योंकि घंटी का नाद करते समय सभी का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए घंटी का नाद केवल पूजा और भजन के समय ही करना चाहिए। इसे खेल खिलौने के रूप में इस्तेमाल करना उचित नहीं है। मंदिर में घंटी बजाने का भी एक सही तरीका होता है। इसे हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजाना चाहिए, न कि जोर जोर से या बिना वजह। कई बार लोग मंदिर के पट बंद होने के बाद भी घंटी बजा देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे पाप लगता है। जब भगवान विश्राम कर रहे होते हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। इसी कारण जब मंदिर बंद होता है तो वहां की घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह ना बजे।
मंदिरों में घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है, क्योंकि यह समय अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा शाम को 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी घंटी बजाई जा सकती है। रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यह देवी देवताओं के विश्राम का समय होता है। इस दौरान घंटी बजाना पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकता है। इसलिए जब भी मंदिर में घंटी बजाएं तो सही समय और श्रद्धा का ध्यान जरूर रखें, ताकि यह केवल आपकी भक्ति का प्रतीक बने और किसी तरह की अशुभता न लाए। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।